मंच पर उपस्थित आज की असेंबली में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क्लास 6 के प्यारे बच्चे जिन्होंने आज की असेंबली को कंडक्ट कराया, जिनके नेतृत्व में इतनी सुंदर सी असेंबली चल रही है, अंकिता बत्रा जी, हमारे म्यूजिक टीचर अर्जुन जी, सर्वेश्वर, सभी विद्वत टीचर्स एवं प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर सी असेंबली अभी आपने की। परसों मैंने आपके ग्रुप में एक मैसेज भेजा और मैंने आपसे कहा कि अपनी संस्कार शाला की जो आपकी बुक है लाइफ विद मोरल वैल्यूज, उसे आप 15 मिनट के लिए अवश्य पढ़ें। अपना माहौल एक ऐसा बनाए जिसमें जो संस्कारित माहौल हो, क्योंकि जैसा हमारा माहौल होगा, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने बिल्कुल उंगलियों पे इस बात को आज रट लें, जैसा हमारा माहौल होगा, जैसा हमारा वातावरण होगा, वैसे हमारे विचार होंगे। दोबारा दोहराइए, जैसा हमारा वातावरण होगा वैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे। बोलिए, जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी हमारी आदतें होंगी। बोलिए, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी हमारी आदतें होंगी, जैसे हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा चरित्र बनेगा, जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा चरित्र बनेगा, और जैसा हमारा चरित्र बनेगा वैसा हमारा भविष्य होगा, वैसा हमारा भविष्य बनेगा। भविष्य कहाँ से शुरू हुआ? भविष्य शुरू हुआ हमारे वातावरण से, हमारे माहौल से। परसों मैंने आपसे कहा कि प्रतिदिन आप 15 मिनट अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों को साथ लेकर विद्यालय की जो पुस्तक है लाइफ विद मोरल वैल्यूज, आप उसको पढ़ें और उसकी छोटी सी क्लिप आप हमें भी भेजें पढ़ते हुए। अच्छी आदतें सीखें, क्योंकि अगर आदतें इस उम्र में आपने नहीं सीखी तो आप बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। एक कहानी छोटी सी आती है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ चले जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है, आदतों के ऊपर बात चल रही थी, गुरु उपदेश दे रहे थे, सिखा रहे थे कि आदतों का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, क्या महत्व होता है। धीरे धीरे गुरु आगे बढ़ रहे हैं, शिष्य आगे चल रहा है, तो एक छोटा सा पौधा आया और गुरु ने कहा अपने शिष्य से, बेटा इस पौधे को उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य ने उस छोटे से पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, एक छोटा, उस पौधे से थोड़ा सा बड़ा पौधा आया, गुरु ने कहा बेटा इसे भी उखाड़ कर फेंक दो। शिष्य ने उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, उस पौधे से थोड़ा सा और बड़ा पौधा आया, अब वो पेड़ था छोटा सा, गुरुजी ने कहा बेटा इसे उखाड़ कर फेंक दो। तो शिष्य ने पूरी जान लगाई और उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक बरगद का वृक्ष आया, एक बरगद का वृक्ष आया, तो गुरु ने कहा बेटा इस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दो। तो गुरु ने, शिष्य बोला गुरु जी ऐसा तो संभव नहीं है। तो गुरु उपदेश देते हैं कि देखो ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता था कि तुम इसे नहीं उखाड़ सकते। क्यों नहीं उखाड़ सकते? क्योंकि ये तुमसे ताकतवर है, तुमसे बड़ा हो चुका है। मैं समझाना चाह रहा हूँ, आदतें अगर छोटी हैं, आदतें अगर छोटी हैं तो उखाड़ कर फेंक दीजिए अगर गलत आदत है। अगर एक बार भी बरगद बन गई तो फिर उखाड़ करके नहीं फेंक सकते। किसी ने कहा कि पहले हम आदतों को बनाते हैं, पहले हम आदतों को बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं।
आज सुबह को नहीं उठेंगे 10 मिनट, कल हम उस 10 मिनट का 15 मिनट कर लेंगे, उस 15 मिनट का 20 मिनट हो जाएगा, 20 का 25 हो जाएगा, 25 का 30 हो जाएगा। आज एक बार झूठ बोला है, कल दूसरी बार बोलोगे, परसों तीसरी बार बोलोगे। आज 2 रुपए की चोरी की है, कल 5 रुपए की करोगे, उसके बाद 10 की करोगे, फिर 20 की करोगे। और ये कहा जाता है कि धीरे धीरे एक काम को आप 21 दिन तक करना शुरू कर दो, 21 के बाद आप उसे छोड़ नहीं पाओगे, वो हमारी आदत बन जाती है। एक काम कोई भी 21 दिन तक आप कोई भी काम करते चले जाओ, अपनी आदतों पर पूरा ध्यान दिया करो। और मैंने कहा आदतें कहाँ से आती हैं? आदतें आती हैं माहौल से। अगर आपका माहौल खराब है, आपकी संगति खराब है, तो आपके विचार वैसे ही होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे, और जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपका क्या आपकी आदतें होंगी, और जैसे आपकी आदतें होंगी वैसे आपके चरित्र बनेगा। हमने ये सीरीज शुरू की है संस्कारशाला की, और उसमें इन दोनों बच्चों को, शिवा 4th क्लास और वाणी 3rd क्लास, इन्होंने जो है उस संस्कारशाला की बुक को पढ़ा और पढ़ करके अपने जीवन में आत्मसात किया उसका। एक बार जोरदार आप क्लैप करके इनका उत्साहवर्धन करें कि ये मेरे बताए हुए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो बच्चा चलता है वो वास्तव में अपने आप को उन्नति के रास्ते पर लेकर के जाता है। मैंने बताया तो सबको था, लेकिन अभी कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए वे आज से शुरू करेंगे। मैं चाहूँगा प्रधानाचार्य जी कि इन दोनों बच्चों को आज विद्यालय स्मृति चिन्ह दे करके इनका उत्साहवर्धन करें और इन्हें आशीर्वाद दें कि अपने जीवन में इसी तरह से प्रगति करें। दोनों को प्रधानाचार्य जी आ जाइए, एक बार आशीर्वाद। आओ उधर चलो, इसे लेके जाओ अपने को। तुम्हारा ये